अयोध्या एक रहस्यमय जगह है। कहा जाता है कि सरयू के तट पर उपस्थित इस जगह का स्थापना विवस्वान यानी कि सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि वैवस्वत मनु महाराज लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची से कश्यप का जन्म हुआ था और कश्यप से विवस्वान हुए थे और इन्हीं विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। फिर वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरस्यंत, करुष, महाबली, सर्याद और वृषद थे। वैवस्वत मनु के इन 10 पुत्रों में से केवल इक्ष्वाकु के ही कुल का सर्वाधिक विकास हुआ। इक्ष्वाकु कुल में ही कई महान प्रतापी राजा, महाराज और भगवान हुए और इसी कुल में श्री राम हुए। आपको बता दें कि अयोध्या की धरती पर कई हजार वर्षों तक यानी कि महाभारत काल तक इसी इक्ष्वाकु कुल का ही राज रहा। यह स्थान प्रभु श्री राम के जन्म का स्थान है, लेकिन ऐसा मुस्लिम समुदाय द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। यहाँ पर हमेशा से मस्जिद था। उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था और अब इस मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनवाया गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन सभी विवादों पर चर्चा करते हैं और अयोध्या की धरती पर कब किसका शासन रहा, अयोध्या मंदिर कब बना, बाबरी मस्जिद तोड़ा गया कि नहीं, इन सभी बातों को क्लियर करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बता दें कि जब वैवस्वत मनु ने अपने लिए एक नगर की स्थापना की बात कही तो विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया जो कि अयोध्या था। और इसके साथ ही विष्णु जी ने अपने राम अवतार के लिए धरती पर महर्षि वशिष्ठ को भेज दिया ताकि वो उनके लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ सकें। फिर उसके बाद ये सभी एक साथ मिलकर सरयू के तट पर अयोध्या का स्थान चुने और वहाँ पर अयोध्या नगरी का स्थापना हुआ। फिर अयोध्या की नगरी में इक्ष्वाकु वंश का राज महाभारत काल तक रहा। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र लव ने श्रावस्ती बसाई और उनके पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। फिर इसके बाद इक्ष्वाकु वंश के अगले 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा और जब हजारों वर्षों के बाद महाभारत का युद्ध हुआ तो इक्ष्वाकु वंश के आखिरी राजा बृहदत्त अभिमन्यु के हाथों से मारे गए और इस युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस समय भी राम जन्मभूमि का अस्तित्व बरकरार रहा और ये अस्तित्व 14वीं सदी तक बरकरार रहा। फिर उसके बाद ये नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों के हाथों के अधीन रहा। फिर अंत में यहाँ महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार ने तुर्की शासन की स्थापना की। फिर वह बहराइच में 1033 में मारा गया। फिर यहाँ पर तैमूर का शासन आया। फिर तैमूर के बाद यह सर्कियों के अधीन हो गया। फिर उसके बाद अंत में 1526 में बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश का स्थापना कर दिया। उसके बाद बाबर ने यहाँ पर बने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना शुरू कर दिया और उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनाथ ने राम मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से बहुत तगड़ा युद्ध लड़ा और अंत में हुए और उनके वीर सैनिक शहीद हो गए। फिर धीरे धीरे समय का काल बदला और 1992 में मंदिर मस्जिद के विवाद में बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने तोड़ डाला क्योंकि मस्जिद में कई हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिली। अब इस पर मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं था, वहाँ पर हिंदुओं द्वारा मूर्तियां रख दिया गया था रात में ताकि मस्जिद को तोड़ने के लिए कोई बहाना मिल जाए। कहा जाता है कि सबसे पहले राम मंदिर महाभारत के युद्ध के बाद बनवाया गया था, जिसके बाद जब भारत पर मुस्लिमों का शासन आया तो यहाँ पर राम मंदिर को तोड़ दिया गया, फिर मस्जिद बनवाया गया जैसा की इसके पहले बताए। 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया तो ये विवाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा दंगे हुए, बहुत ही ज्यादा फसाद हुए। फिर इस मामले को शांत करवाने के लिए मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 2003 के पुरातत्व विभाग के सर्वे के अनुसार जहां पर बाबरी मस्जिद बना था वहां पर खुदाई के बाद राम मंदिर होने के सबूत मिलते हैं। वहां की मिट्टी में कई सारे खंभे दबे थे, खंभों पर हिंदू देवताओं की मूर्तियां थी। इस खुदाई में कई सारी दीवारें, कई सारे फर्श और समान दूरी पर लगभग 50 खंभे मिले। फिर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये मान लिया कि यहाँ पर राम मंदिर पहले था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसको और भी गहराई से देखना चाहिए था? क्या यह फैसला गलत हुआ या फिर सही हुआ? यहाँ पर क्या था, मस्जिद था या मंदिर था? आप लोग खुद सोचिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस यूट्यूब चैनल को।